समझ रहे हो बात को? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले ना एक अकाउंट आपको जो आना चाहिए वो कौन सा अकाउंट आना चाहिए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई। देखो क्लास 11th के अंदर हमने पढ़ा था पीएनएल अकाउंट, यानी हमारी कंपनी के खर्चे और इनकम, उससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। और नेट प्रॉफिट तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, इसलिए वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे प्रोप्राइटर एक नहीं है, यहाँ पे पार्टनर हैं वो भी बहुत सारे। तो यहाँ पे कैसे कैसे बंटवारा हो रहा है ये दिखाना पड़ता है हमको उस नेट प्रॉफिट को। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ बोलना है अपने साथ में। ठीक है जी, दोबारा नहीं पढ़ाने वाला ये चीज में अब, और गलत अगर हुआ तो अब मार और लगाऊंगा। तो बेटा जी हमेशा यहाँ पे याद रखना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट तो आएगा। आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है भाई, फेयर इनफ। इसके नीचे लिख दो नेट प्रॉफिट, ऐसे। गलती करोगे और कोई? नहीं करोगे। जो भी अमाउंट है यहां लिख दो। अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो आप यहां लिखोगे, और इन एक्सपेंसेस को देने का मतलब पता है क्या है? कि हम इस पैसे की एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस अकाउंट इज नेम्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बंटवारा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। समझ आ गई बात? ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पे आ जाता है 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालिकों को क्या क्या देते हो आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो सबसे पहले। मान लीजिए 2 मालिक है हमारे पास, ए कैपिटल, बी कैपिटल। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो यहाँ पे कैपिटल कैपिटल मत लिखना, खाली ए और खाली बी लिखना। याद रहेगी बात? पहली बात मैंने यहाँ बताई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, यहाँ कैपिटल मत लिखना। और क्या देते हैं मालिकों को? सैलरी दे देते हैं हम, ए और बी। कमीशन दे सकते हैं, ए और बी। जनरल रिजर्व अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो बेसिकली क्या है, जो प्रॉफिट बच गया कंपनी का उसमें से कुछ भाग हमने रख दिया कि आगे हम जो, भाई साहब सुने, कि आगे हमारे को कभी जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ वो अब इसमें होता नहीं ना, मतलब ऐसे। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि आईएफआर डब्ल्यूसीआर एक तरह से आपके कंपनी का ही एक्सपेंस है। जनरल रिजर्व आपकी कंपनी में डायरेक्टली बनाया इसलिए गया है कि मालिकों को आगे हेल्प हो। आईएफआर डब्ल्यूसीआर तो बच जाता है तो मालिकों को मिलता है, इसलिए वो पीएनएल का पार्ट है। जनरल रिजर्व तो आप तब बना रहे हो जब आप पे फालतू का पैसा पड़ा है, तभी बना रहे हो आप, अदरवाइज आप थोड़ी ना बनाते। होपफुली आई एम क्लियर। बताइए सर, क्लियर है ना? अब यहां पे जनरल रिजर्व भी आ गया। ठीक है जी। अब यहां पे एक और आइटम आ जाती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है और एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ आते हैं जी? डेबिट साइड पे आते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए भी लाएगा पैसे और बी भी लाएगा। और ड्राइंग्स कितने महीने की लगाते हैं? कोई पीरियड ना गिवन हो तो इसको याद रखना है, 6 मंथ्स की लगाते हैं। और परसेंटेज ना गिवन हो तो, जैसे 10% पर एनम है और परसेंटेज ना गिवन हो तो कोई महीना महीना कुछ नहीं है, डायरेक्ट 10% लगा दो, इवन चाहे डेट कोई भी दे रखी हो। ये 2 चीजें अब आपने इसमें याद रखनी है। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल करके प्रॉफिट जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ए कैपिटल,
अब यहां कैपिटल लिखना है, रीजन दूंगा जब मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, उसमें आपको रीजन दूंगा। ठीक है जी, दोनों साइड का टोटल करके जो भी बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। यही अगर लॉस आने वाला हो, तुम्हें लग रहा है लॉस आ सकता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, देन पीएनएल अकाउंट ही बनेगा। लॉस के केस में अगर नेट लॉस गिवन है तो सिर्फ एक ही केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस हो ना तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, एक्सेप्ट वन केस, इट्स व्हेन, भाई दरवाजा थोड़ा बंद हो जाए तो बढ़िया। कब बनता है भाई? ये तब बनेगा जब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलना होगा। अब आप लोगों की एक गलती बता दूं, क्या करोगे आप? ड्राइंग्स इसी में से काट लेते हो, नहीं काटनी, कैपिटल अकाउंट में आएगी वो। बात क्लियर है भाई? वो किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में। आपने ड्राइंग्स यहां नहीं काटनी, क्लियर है? ये आप गलती करते हो, बाकी गलतियां मैंने आपको पहले ही बता दी। कैपिटल कहाँ लगाना है? सिर्फ प्रॉफिट जब लास्ट में बांट रहे हो वहां लगाना है, बाकी जगह लगाना है क्या? आंसर है नहीं लगाना। होप आई एम क्लियर। करें आप क्वेश्चन?